भगवान अपने पुत्रों को शस्त्र की, शास्त्र की सब शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक बार नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि भगवान ये लीलाएं तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को और भी कार्य करने हैं। इसके लिए भगवान को थोड़ा सा बताना होगा कि आगे उनके प्रिय पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और उस इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी में वो एक यज्ञ कर रहे हैं जिस यज्ञ का नाम है रासु यज्ञ। तो क्या कन्हैया को इसके बारे में कोई खबर नहीं है? क्योंकि कृष्ण भगवान तो बिल्कुल निश्चिंत हैं। नारद जी आए और बताते हैं, प्रभु क्या आप प्रिय पांडवों के इस कार्य में सहयोगी नहीं होंगे, जाएंगे नहीं? कन्हैया ने कहा, नारद क्यों चिंता करते हो, मैं ना जाऊं पांडवों के कार्य में, ऐसा तो होने वाला नहीं है। और ध्यान देना, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। उतने में ही भगवान के यहाँ मगध देश से एक दूत आया है और मगध सम्राट ने कई राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा है। उन राजाओं ने रक्षा की गुहार लगाई है कन्हैया के आगे। तो कन्हैया ने कहा दोनों चीजें हो गई, एक दूत भी आया है और नारद जी भी आए हैं। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहते, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ में सबकी मंत्रणा है ना, सभी तुम्हारे संग में सहयोगी है ना? तो हमारे युधिष्ठिर जी कहते हैं, गोविंद सब तो हैं साथ में, बस एक ही है जो हमारे पक्ष में नहीं है। कौन? मगध सम्राट, नाम है जरासंध। भगवान ने ये बात क्यों पूछी कि सब सहयोगी है? आप कोई भी यज्ञ कराइए, कोई भी अनुष्ठान कराइए, और अगर क्षेत्रीय स्थिति में करा रहे हैं तो प्रयास करिए कि जितने जहां तक आपका क्षेत्र जा रहा है हाथ जोड़ करके सभी के आगे प्रणाम निवेदित कर करके और सबको वहां न्योता दीजिए। एक भी व्यक्ति यदि किसी कारण से रुष्ट है या दुखी है, अगर कोई ईर्ष्या में है, द्वेष में है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, इस यज्ञ से, इस यज्ञ के मध्य, तो वो यज्ञ पूर्ण होता नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी यज्ञ कराइए तो ध्यान रखिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जितने लोग आ रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो भगवान ने कहा, तो क्या चाहते हो युधिष्ठिर जी? बोले यदि पक्ष में हो जाए मगध सम्राट तो बहुत अच्छा होगा प्रभु। तो भगवान ने कहा, या तो पक्ष में हो जाएंगे और या तो होंगे ही नहीं। भगवान चल दिए, अर्जुन जी को लिए और दादा भीम को लिए, और तीनों लोग वेश बदल करके पंडित जी के रूप में जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। पता चला ब्राह्मण देवता आएंगे, जरासंध आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किए और महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अब पंडित जी आएंगे तो पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, बस देखना चाहते थे कौन ऐसा राजा है जो आज भी ब्राह्मणों को इतना मान देता है आज के समय में। बोले हाँ महाराज, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ ना, ये आप जैसे ही कुछ ब्राह्मण देवता थे उनकी कृपा से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे द्वार पे आकर के कोई ब्राह्मण देवता खाली हाथ नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए था, बस आपके दर्शन कर लिए, बस हो गया। बोले नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। अब कुछ तो लेना पड़ेगा। जब 2-4 बार पीछे पड़ गए तो भगवान ने कहा, तो संकल्प कर लो। ध्यान से सुनना, तो संकल्प करो। हाथ में जल दिलाए और संकल्प में बुलवा दिए कि जो भी हम मांगेंगे वो आप हमको दे देंगे। अब महाराज ने सोचा, तुरंत संकल्प किया और कहा, पंडित जी हैं, कितना मांगेंगे, क्या मांगेंगे? ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा बढ़ा देंगे, और क्या मांग सकते हैं ब्राह्मण? संकल्प कर लिए। महाराज जरासंध कहते हैं, तो महाराज मांगो पंडित जी, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। यदि देना चाहते हो तो आपको हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्ध करना होगा। अब जरासंध की बुद्धि चकराई और बोले, पंडित जी हो करके और युद्ध की बात करते हो, कैसे ब्राह्मण हो? भगवान ने कहा, देखो हम कुछ भी हो, अब तो संकल्प हो गया और अब तो तुम्हें युद्ध करना
होगा। जरासंध ने कहा, अरे ओ पंडित जी, आपकी आवाज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पहले कही सुनी है। अर्जुन जी बगल में थे। अर्जुन जी ने कहा, पहले समझ लेता ना तो बच जाता। अर्जुन जी ने कहा, तुझे याद नहीं है, पहचाना नहीं क्या? याद कर, आपके वो पुराने बैरी, पुराने शत्रु, 17 के बार का वो घमासान युद्ध। और इतना कह के भगवान अर्जुन जी दादा भीम अपने रूप में आ गए। जरासंध ने कहा, वारे छलिया, हर रूप रख करके और छलने का कार्य करते हो, ये पंडित जी वाला रूप बचा था, इसको भी नहीं छोड़ा। अब जब आ ही गए हो, अब संकल्प तो हो गया है। अब जरासंध विचार किया, मरता क्या ना करता, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कन्हैया से करूंगा तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा, मार ही जाऊंगा इस बार। इसलिए कहते हैं सरकार, तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। और देखो बच कैसे रहा है, तुम युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग गए थे, और ऐसे भय खाने वाले से मैं युद्ध करता नहीं। भगवान झट पीछे हट गए 2 कदम और कहते हैं, मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम मुझसे युद्ध करो, 2 और बाकी है, तो किससे युद्ध करना चाहोगे? बोले, अर्जुन ठहरे भगवान के अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त, इनका संग तो ठाकुर कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। कन्हैया की कृपा के कारण अर्जुन को पूरे महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा पाया, तो मैं क्या हरा पाऊंगा? तो कहते, अर्जुनो ना भवेद योद्धा, अर्जुन भी मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। तो बचे कौन? दादा भीम। तो बस भीम तुल्य बलो मम, भीम जी जो है ना, इनका जो बल है वो मेरे समान है। दादा भीम से कहते, कन्हैया जाओ दादाजी, जाओ जाओ। अर्जुन जी से कहते, अर्जुन देख, दादा भीम का मुखमंडल कैसे फूल करके गुप्पा सा हो रहा है। दादा भीम को लगा कन्हैया भी कुछ नहीं है, अर्जुन का भी कोई बल मेरे आगे काम नहीं करता है, इसका मतलब मैं कृष्ण सैकड़ों हाथियों का बल जरासंध के भीतर गए। और ऐसी स्थिति में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, दादा भीम को लगा हल्का फुल्का होगा, हम कोई कम थोड़ी है बल में, शक्ति में। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, कई दिन युद्ध चला और युद्ध में नस नस ढीली हो गई, तो रक्त उड़ेलते हुए कन्हैया के पास आए और कहते, ए कन्हैया, मैं अब समझा कि तुम हमारा प्राणांत कराने के लिए यहाँ लाए हो। ये आदमी है, मनुष्य है कि पहाड़, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं ये चला। कन्हैया ने कहा, अरे दादाजी, आप रुष्ट होके कहाँ जा रहे हो? एक तिनका लिए बीच से चीरते हैं और उसे अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं, इशारा दे दिए, ऐसे ही आपको जरासंध को मारना है। दादा भीम गए और कुछ वैसे ही जरासंध का उद्धार करते हैं, और भगवान के द्वारा उद्धार करके और फिर भगवान जब लौट के आए तो रासु यज्ञ में सबको कार्य बांट दिए। भोजन का भंडार सौंप दिया दादा भीम को, भोजन परोसने का कार्य सौंप दिया द्रौपदी को, दान का भंडार सौंप दिया दुर्योधन को। युधिष्ठिर जी ने कहा, आप जानते नहीं हो ये बैर रखता है हमसे? बोले, पता है, ये अधिक से अधिक बांटेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? दान का भंडार कभी खाली होने वाला नहीं है। जब मैं बैठा हूँ तो ये जितना अधिक बांटेगा तुम्हारा पुण्य उतना ही बढ़ेगा, और उससे उसका 10 गुना अधिक पीछे से हर बार मैं बढ़ाता रहूंगा। और फिर जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने सबके जूठे पत्तल शीत पत्तल की प्रसादी को उठाने का और उन पत्तलों को उठाने का कार्य लिया, सबकी चरण पादुकाओं को पंक्तिबद्ध लगाने का कार्य लिया। मानो भगवान कहना चाहते हो, जिस कार्य को कोई ना करे वो कार्य मुझे दे दो, लेकिन वो मैं तभी करूँगा जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका होगा। मैं किसी सगाई संबंध को नहीं मानता हूँ, मैं केवल और केवल एक ही सगाई मानता हूँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और अचानक कहते कहते सुखदेव जी का हृदय भर आया और कहा, परीक्षित जी, देख रहे हो, भगवान समस्त ब्रह्मांडों को चलाने वाला सबकी जूठी पत्तलों को उठा रहा है। एक बात मैं यहाँ आपसे कह दूं, कभी किसी भंडारे में जाना ना, कभी किसी यज्ञ में जाना,
तो ये कार्य मिले तो सबसे पहले कर ले। जिस कार्य को करने के लिए हमारे भगवान ने शर्म नहीं की, तो सोचो जरा वो कार्य कितना बड़ा होगा। फोटो खिंचाने के चक्कर में मत पड़ना। आजकल ये तुरंत ये जो फोटो वाला सिस्टम है ये बड़ा बेकार है। कहीं कोई यज्ञ हो ना तो यज्ञ में भी हम देखते कार्य करने वाले बहुत कम मिलेंगे, और बाद में 3-4 दिन बाद फोटो खिंचाने वाले आ जाते हैं। देखो भैया, ये फोटो दुनिया के कैमरे में नहीं, गोविंद के नेत्रों में हमारी फोटो खिंच जाए तो बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। भगवान ने सीध प्रसादी की वो झूठी पत्तलें उठाई, और इसीलिए सुखदेव जी कहते गए, परीक्षित जी भगवान का जब स्वभाव ऐसा है तो जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो भी कोई सिंहासन पर बैठने वाले नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कक्षिद कृष्णस्यासीत् सखा कक्षिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के सखा कैसे हैं? विरक्त हैं, इंद्रियों को जीत करके बैठे हैं। एक एक इंद्रिय पर जिसने काबू पा लिया, उसे वश में कर लिया हो, वो भगवान का भक्त कहलाने योग्य हो जाता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, हृदय उसका विराट होना चाहिए। उस हृदय में मान अपमान बड़ाई सब में संभाव होना चाहिए। जितेंद्रिया, और भगवान का जो भक्त हो जाएगा उसको इतनी चीजों को धारण करने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सहजता से उसके भीतर आ जाती है।